भारी राज्यों से आने वाले सभी वाहनों में अब डस्टबिन रखना अनिवार्य, सीएमएस ने दिए निर्देश। महेंद्र भट्ट ने संसद में उठाया जोशीमठ ओबीसी क्षेत्र को केंद्रीय सूची में रखने का मुद्दा। काला चश्मा पहनकर दीपक रावत ने मारा छापा, मचा हड़कंप, मिनट में गायब हुए दलाल। कांवड़ियों का हुड़दंग, ड्यूटी पर तैनात दरोगा से की मारपीट। केदारनाथ के नाम पर सियासत, हरीश रावत के कार्यकाल तक पहुंची आंच। गायक कैलाश खेर का भी जुड़ा है नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में आपके साथ सपना कंडियाल। नजर डालेंगे आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल समेत सभी बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले अधिकांश वाहनों में डस्टबिन का प्रयोग नहीं हो रहा है, जबकि प्रदेश सरकार ने वाहनों में डस्टबिन लगाना अनिवार्य किया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वाहनों में डस्टबिन लगाने के नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य की प्राकृतिक स्वच्छता और सुंदरता को बनाए रखने में सभी का सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें पर्यटकों, ट्रैवल एजेंसी और वाहन चालकों की भी भूमिका है। राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा में जोशीमठ के ओबीसी क्षेत्र को आरक्षण की राष्ट्रीय अनुसूची में शामिल करने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है, क्षेत्रवासियों ने कई बार केंद्र सरकार को इस मांग को लेकर अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान महेंद्र भट्ट ने सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सीवान जिले चमोली में जोशीमठ ब्लॉक के पनखेड़ क्षेत्र को केंद्रीय ओबीसी अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई है। हल्द्वानी में बृहस्पतिवार को आयुक्त दीपक रावत ने विवादों और शिकायतों को लेकर सुर्खियों में चल रहे फिटनेस सेंटर में छापेमारी की। छापे में फिटनेस के नाम पर अवैध वसूली होने और दलालों के सक्रिय रहने समेत कई शिकायतें मिली। कहा, अवैध वसूली का विरोध करो तो बाउंसर झगड़ने लगते हैं। आयुक्त ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। उन्होंने अनियमितताओं को लेकर आरटीओ संदीप सैनी से भी स्पष्टीकरण तलब किया। वहीं ट्रक ऑनरों समेत सभी संगठनों ने फिटनेस सेंटर को बंद कराने की मांग को लेकर सेंटर और आरटीओ दफ्तर में धरना प्रदर्शन किया और मांग पूरी न होने पर शनिवार को हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। करप्शन, भ्रष्टाचार, ऐसी कोई भी शिकायत हो उसको बिल्कुल भी टॉलरेट ना किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पे की जाए। आज जो मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पे काम करने के तरीके में पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। पब्लिक ने यहाँ पे मुझे बताया है, यहाँ पे ऐसे अनऑथराइज्ड लोग भी घूम रहे हैं और काम करवा रहे हैं जिनका इससे कोई वास्ता नहीं, जो ड्राइवर्स नहीं है, जो इनका स्टाफ भी नहीं है। मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे कमरे भी मुझे मिले हैं जहाँ पे पब्लिक का कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन वहाँ पे वो जा रहे हैं। जो निर्धारित फीस है उससे ज़्यादा लेने की काफ़ी लोगों ने मुझे शिकायत की है, जिसकी पुष्टि करने के लिए मैंने आरटीओ से कहा है कि पूरे 1 महीने का इनका डेटा निकालें, यहाँ पे कौन कौन लोग घूम रहे हैं जो काम करवा रहे हैं अनऑथराइज्ड तरीके से। सेकेंडली, मैं आरटीओ का भी स्पष्टीकरण मांग रहा हूँ कि ये उनके कार्य क्षेत्र में है कि समय समय पे इसकी छापेमारी करें औचक तरीके से, या अपने लोग गुप्त तरीके से भेजें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। इसका भी उनको शोकॉज में जारी कर रहा हूँ। भविष्य के लिए निर्देश दिए हैं कि औचक रूप से वो अचानक किसी भी दिन, हफ्ते में किसी भी समय यहाँ पे छापेमारी करेंगे या फिर गोपनीय तरीके से अपने लोगों को भेजेंगे। सेंटर में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो आवेदक है, यानी कि ड्राइवर हो या मालिक हो, वो आ सकते हैं। इनका अपना स्टाफ जो ऑफिशियल आईडी वाला है वो आ सकता है। जहां जहां पब्लिक डीलिंग होगी वहां 100% कैमरास होने चाहिए। जो फीस स्ट्रक्चर है वो एकदम पारदर्शी, साफ तरीके से दिखाना चाहिए कि कितनी फीस है जहाँ पे वो पे कर रहे हैं, और इसमें क्लैरिटी रहनी चाहिए। सेकेंडली, किसी वजह से अगर फिटनेस रिजेक्ट हो रही है तो इन राइटिंग साफ साफ बताया जाएगा कि किस वजह से रिजेक्ट हो रही है। और इनको भी अभी मैंने आरटीओ से कहा है कि इनसे भी शो कॉज दें, यहाँ पे जो जो ये अनियमितताएं हैं इसके संबंध में ये अपना पक्ष रखें, और वो संतोषजनक नहीं होगा तो इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की। बहादुराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत कांवड़ियों द्वारा हुड़दंग मचाने की घटना रोज देखी जा रही है। आलम यह है कि गुरुवार देर रात टोल के पास कांवड़ियों द्वारा ड्यूटी पर तैनात एक दरोगा से मारपीट कर दी। बहादुराबाद थाना में तैनात दरोगा सुधांशु कौशल ने फोर्स के साथ देर रात टोल प्लाजा के पास डीजे के सामने नाचने वाली भीड़ को हटाने के लिए कहा। भीड़ से यातायात व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही थी।
इस दौरान डीजे के साथ आए कांवड़ियों द्वारा भीड़ को उकसाया गया, जिस बीच कांवड़ियों ने लाठी डंडों से दरोगा पर हमला कर दिया। मौके पर एसएसपी सदर और नगर सतीश का मोबाइल भी छीन लिया गया, जिस कारण टोल के दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वहीं देर रात पहुंची आला अधिकारियों संग पुलिस फोर्स ने मामला शांत कराया। थाना अध्यक्ष नरेश राठौर ने बताया कि हुड़दंगी, मारपीट और मोबाइल लूटने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ धाम को लेकर जो सियासत उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, केदारनाथ के नाम पर शुरू हुई सियासत की आंच अब हरीश रावत सरकार के कार्यकाल तक पहुंच गई है। इसके साथ ही गायक कैलाश खेर के नाम भी इसमें जुड़ा हुआ है, जिसके बाद सत्ता के गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। केदारनाथ को लेकर यूं तो समय समय पर उत्तराखंड में सियासत गर्म रहती है, लेकिन जिस तरीके से वर्तमान में घमासान मचा हुआ है, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। इसके साथ ही अब केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसे लेकर सियासत का केंद्र बिंदु इन दिनों बाबा का धाम बन गया है। दिल्ली में बनाए जाने वाले केदारनाथ धाम के नाम पर बाबा को लेकर सियासत शुरू हुई है। सोना चोरी और चांदी गायब होने से लेकर अब हरीश रावत के कार्यकाल में हिटो केदार और कैलाश खेर के द्वारा केदारनाथ पर बनाई गई एल्बम तक पहुंच गई है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।